क्या जम्मू कश्मीर सरकार के पास पैसे की कमी है? क्या हमारी ट्रेजरियां खाली हैं? और जो जम्मू कश्मीर की सरकार का दावा था कि हमारे पास धनराशि की कोई कमी नहीं है, हमारी ट्रेजरियों में फंड्स की कोई कमी नहीं है, अगर ये तमाम बातें सही हैं तो सरकारी मुलाजिम जीपी फंड और ग्रेजुटी के लिए परेशान क्यों हो रहे हैं? जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक 15 अक्टूबर के बाद जीपी फंड विड्रावल में लोगों को परेशानी आ रही है, ग्रेजुटी में परेशानी आ रही है, और कई मुलाजिम तो ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि मार्च 2022 से लगातार हमें जीपी फंड को विड्रॉ करने में परेशानी आ रही है। और शायद सरकार को याद भी होगा, जून के महीने में डेली एक्सेलसियर की खबर थी, जिस खबर में एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने भी इस बात पर नाराजगी का इजहार किया था कि सरकारी मुलाजमों का अपना हार्ड अर्न्ड मनी, यानी उनका अपना पैसा जो वो जीपी फंड में जमा कराते हैं, वो पैसा उनको नहीं मिल रहा। ग्रेजुटी लेने के लिए मुलाजिम जाते हैं, वहां पर भी परेशानी आ रही है। आखिरकार इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि तमाम डीडीओज जो अलग अलग अकाउंट्स ऑफिस जीपी फंड के ऑपरेट करते हैं, उन्हें सिविल सेक्रेटरी उन्हें कहा गया था कि आप जीपी फंड के जो एडवांसेस हैं उन केसेस को तब प्रोसेस करें, विड्रावल के आप तब प्रोसेस करें जब उस प्रोसेस करने से पहले आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि जो आपका एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट है क्या उसमें पैसा है या पैसा नहीं है, और आप जो शेड्यूल एएस जो इशू किया है डिस्ट्रिक्ट फंड ऑफिस उसकी बिना पर नहीं करेंगे। सर्कुलर इशू किया गया था, यह कहा गया था कि जहां पर लेजर कार्ड्स को एडजस्ट करना है, एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट इशू करने के बाद अलग अलग सालों का सिविल सेक्रेटरीट ट्रेजरी के डीडीओज को कहा गया कि आप इन केसेस को रिफंडेबल हो नॉन रिफंडेबल हो, आप पहले जीपी फंड बैलेंस की जानकारी लें, और जीपी फंड बैलेंस अगर आपके पास है उसके बाद ही जीपी फंड का केस आप प्रोसेस करें। उसके बाद यह भी कहा गया कि जब इन्होंने इसको लेकर बाज़ाब्ता फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वजूहात भी बताई थी कि ये सर्कुलर इशू करने की जरूरत क्यों पड़ी, लेकिन मुलाजिम ये सवाल पूछते हैं कि हमें जीपी फंड की जरूरत है। किसी मुलाजिम को अपनी बेटी की शादी करनी है, वो उसके लिए जीपी फंड निकालना चाहता है तो उसे जीपी फंड नहीं मिल रहा। किसी को मकान बनाना है, मकान के लिए उसको पैसा चाहिए तो उसे जीपी फंड नहीं मिल रहा है। और खबर यह आ रही है कि ट्रेजरियों के ऊपर फोकस इस समय जम्मू कश्मीर सरकार का सिर्फ है ठेकेदार, ठेकेदार और ठेकेदार। यानी ठेकेदारों के जितने भी बिल आते हैं, कॉन्ट्रैक्टरों के जितने भी बिल आते हैं, उन्हें प्रेसिडेंस दिया जाता है सरकारी मुलाजिम के बिल के ऊपर। यानी अगर ठेकेदार अपना बिल देता है उसको पैसा इमीडिएटली रिलीज कर दिया जाता है, लेकिन उसके मुकाबले में सरकारी कर्मचारी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग सरकारी कर्मचारियों से और उनकी ऑर्गेनाइजेशन से, उनके संगठनों से जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा यह मसला बहुत गंभीर है। एक सरकारी कर्मचारी को अपनी बेटी की शादी करनी है, उसको बेटी की शादी के लिए अपना पैसा जो उसने जमा कराया है वो पैसा निकालने के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर जब मैंने डायरेक्टर ट्रेजरीज महेश दास, उन अकाउंट्स एंड ट्रेजरीज, डीजी अकाउंट्स एंड ट्रेजरीज महेश दास से बात की, मैंने उनसे पूछा मुझे बताइए कि आपकी ट्रेजरी की पोजीशन क्या है, लोगों को जीपी फंड क्यों नहीं मिल रहा। उनका जवाब था लोगों को जीपी फंड मिल रहा है, ये बेबुनियाद खबर है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, हम जीपी फंड लोगों का वक्तन फवक्तन रिलीज कर रहे हैं। और हैरानगी इस बात पर हुई जब मैंने उनसे ये पूछा कि आपकी ट्रेजरी की हालत क्या है, उन्होंने कहा यह स्टेट सीक्रेट है, आपके साथ शेयर नहीं किया जा सकता। यानी अगर आपको यह मालूम आज करना है कि ट्रेजरी की सूरत हाल क्या है, क्या ट्रेजरी में पैसा है या नहीं है, तो इसके लिए अब आपको इस दौर में, इस आरटीआई के दौर में, इस ट्रांसपेरेंसी के दौर में, जहां तमाम तफसीलात, तमाम डिटेल्स डायरेक्टर जनरल अकाउंट्स एंड ट्रेजरीज की वेबसाइट के ऊपर होनी चाहिए थी, ताकि लोगों को यह पता चलता कि ट्रेजरी की सूरत हाल क्या है, जम्मू कश्मीर सरकार के पास पैसा क्या है। वहां पर डायरेक्टर जनरल अकाउंट्स एंड ट्रेजरीज ये कहते हैं ये बात जो है गोपनीय रखनी है, हमने ये बात हम आपको नहीं बता सकते। जहां एक तरफ जन भागीदारी के जरिए और अलग अलग वेबसाइट्स बनाकर सरकार दावे करती है कि हम जितना भी पैसा खर्च कर रहे हैं, हमारी ट्रेजरी की सूरत हाल क्या है, हमारे केंद्र शासित प्रदेश की इस वक्त माली सूरत हाल क्या है, ये तमाम चीजें हमने वेबसाइट्स के ऊपर डाल रखी हैं। वहीं पर डायरेक्टर जनरल अकाउंट्स एंड ट्रेजरीज ये कहते हैं कि जनाब ये नहीं बता सकते हम कि ट्रेजरियों की सूरत हाल इस वक्त क्या है। अगर आपकी ट्रेजरी में पैसा है,
अगर आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है तो फिर जीपी फंड के केसेस वापस क्यों जा रहे हैं? फिर मुलाजिम आखिरकार जीपी फंड को लेकर परेशान क्यों हैं? फिर मुलाजिम आखिरकार ग्रेजुटी को लेकर परेशान क्यों हैं? ये परेशानियां मुलाजिमों को क्यों आ रही हैं? क्या ये सभी मुलाजिम झूठ बोल रहे हैं और सच सिर्फ सरकार बोल रही है? अगर सरकार सच बोल रही है और कर्मचारी झूठ बोल रहे हैं तो इन कर्मचारियों के खिलाफ अब कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप इन कर्मचारियों को यह क्यों नहीं पूछते कि आपने जो जीपी फंड का जब आपने जीपी फंड का बिल दिया था वो बिल अभी तक क्या कहते हैं कैश क्यों नहीं हुआ? आप इनको बताते क्यों नहीं? इस ट्रांसपेरेंसी के जमाने में, इस ई गवर्नेंस के जमाने में, इस डिजिटल जम्मू कश्मीर के जमाने में अकाउंट आपकी ट्रेजरियों की सूरत हाल क्या है, इसे पब्लिक करने में जम्मू कश्मीर की सरकार को परेशानी क्या है? अगर आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है और जनता आपके मनों में और आपके दिमाग में है तो फिर आप इस सारी डिटेल को पब्लिक क्यों नहीं करते, साझा क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं बताते कि आपकी ट्रेजरियों में कितने जीपी फंड के बिल आए, कितने आपने क्लियर किए? आपके पास ग्रेजुटी के कितने केसेस आए, आपने ग्रेजुटी के केसेस कितने किए? ये सारे सवाल आम जनमानस आपसे पूछ रहा है। फिलहाल सूरत हाल यह है कि जीपी फंड और ग्रेजुटी के लिए सरकारी मुलाजिम परेशान है और गुहार सरकार के सामने यह है कि मेहरबानी करके एक तो जो आपका वित्तीय डिपार्टमेंट है यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उस फाइनेंस डिपार्टमेंट को एक पक्का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फाइनेंशियल कमिश्नर कुछ तो दीजिए। डिपार्टमेंट खाली है और डिपार्टमेंट का चार्ज जो है वो चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता के पास है। अन्य कई और विभाग हैं जिन विभागों में आपने चार्ज किसी और अफसर को देकर रखा है, आपके पास उस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए अफसर नहीं है। यह सूरत हाल जम्मू कश्मीर में है और इस सूरत हाल के बीच में अब मुलाजिम परेशान हैं कि जीपी फंड और ग्रेजुटी का होगा क्या, क्योंकि सरकार और जो मेरे पास सूत्रों के हवाले से खबर आई है वो साफ तौर पर यह बता रही है कि ट्रेजरी में प्रेसिडेंस है, ठेकेदार को, कॉन्ट्रैक्टर को, सरकारी मुलाजिम के ऊपर, सरकार का कामकाज करने वाले जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं उनके बिल्स बाद में क्लियर होते हैं और ठेकेदारों के बिल्स पहले क्लियर होते हैं। अच्छी बात है, ठेकेदारों के बिल्स पहले क्लियर होंगे तो कंस्ट्रक्शन का और जो डेवलपमेंट के हमारे काम हैं उनको गति मिलेगी। बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जहां ठेकेदार इंपॉर्टेंट हैं वहां सरकारी मुलाजिम भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जहां ठेकेदार आपकी बिल्डिंगें बना रहे हैं, आपकी सड़कें बना रहे हैं, वहीं पर सरकारी मुलाजिम बिल्डिंग कैसी होगी, सड़क कैसे बनेगी, इन सब चीजों की प्लानिंग करने का काम करते हैं। अगर एक भी पहिया कमजोर हुआ तो ये जो डेवलपमेंट की गाड़ी है, इस डेवलपमेंट की गाड़ी को नुकसान पहुंच सकता है। जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजिम जीपी फंड और ग्रेजुटी को लेकर परेशान हैं। देखना यह है कि जम्मू कश्मीर की सरकार इनको लेकर अब करती क्या है।